क्या हाल चाल है। मेरी क्रिसमस। दो मूवी देख के आया हूँ जिसका एक का नाम है बरोज और फैंटेसी जॉनर के अंदर आती है। क्या इतनी इंटरटेनिंग हो जाएगी, आपको स्वाद आ जाएगा। फैमिली के साथ देखने जाओगे, आपके मन का बच्चा बाहर आ जाएगा। और साथ साथ में ऐसा भी हो जाएगा कि एक्सटेंडेड वीकेंड के अंदर फैमिली के साथ जाके पूरा एंजॉय करो। मतलब जो डिशुम डिशुम से अगर पूरा अगर इजाद चाहिए तो ये मूवी हो जाएगी मोहनलाल की। वैसे भी एक्टर तो बहुत ज्यादा जबरदस्त है, डायरेक्टर भी बने हुए हैं। मजा आएगा कि नहीं आएगा उसके बारे में बात करेंगे। किजर सुदेवा का मूवी 2-2.5 साल बाद आ रही है। उससे पहले विक्रांत रौना आई थी, 2 साल हो गए, लगभग लगभग 2.5 साल ही हो गए होंगे। अब दोबारा से पिक्चर लेके आए हैं मैक्स। क्या ये आपको मैक्स एंटरटेनमेंट देगी? एक और डिशम डिशम वाली पिक्चर कितना मजा देगी। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि चस्टिक वाली जो मूवी है वो हिंदी के अंदर भी रिलीज होनी थी लेकिन हुई नहीं है। तो ये आपको भी कन्नड़ा वर्जन विद सबटाइटल ही देखना पड़ेगी। कहानी आपको एक प्रोटेक्टर की दिखाई जाएगी जो कि मोहनलाल का कैरेक्टर होगा। उसके पास सारी जैसे कहते हैं ना ट्रेजर है और उसने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, कहीं बाहर भी नहीं निकला है। एक कैसल के अंदर बिल्कुल एक कमरे के अंदर चुपचाप से पड़ा हुआ है और गुफ्तगू करता रहता है वुडू डॉल के साथ। उनकी कॉन्वर्सेशन बढ़िया है, 3D बहुत कमाल का है। लेकिन ये पिक्चर सुस्त है, काफी सुस्त है। बिकॉज जब तक इसाबेल की एंट्री होती है, इसाबेल के साथ आपका लगाव होता है, इन दोनों की कॉन्वर्सेशन होती है, आपको मुद्दा समझ में आता है, बहुत आराम आराम से काम होता है। क्योंकि आपको पता है कि जब इतनी ज्यादा वेल्थ होगी तो कोई ना कोई इसके पीछे भी पड़ जाएगा। फिर गुड वर्सेस बैड का जो आपको पूरा मंजर है वो देखने को शुरू कर दिया जाएगा। जिस तरीके से कलर ग्रेडिंग वगैरह का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर 3D के अलावा टू शो प्रेजेंट टाइम एंड द पास्ट टाइम, वो अच्छा है। मोहनलाल और इजोबेल की जो कहानी आपस में जो इंटैंगल करती है वो अच्छा है। क्यों आज के टाइम के अंदर इन इजाबेल को ही ये देगा सारा का सारा ट्रेजर, तो इसका वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसको ऐसा क्यों है, ये सारे रीजन तो आप देखोगे। पर और भी चीजें इन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है। जो इविल पार्ट है उसको अच्छे से एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है। सेकेंडली, ऑब्वियसली अगर आप इतने टाइम तक अगर कैसल के अंदर ही बंद हो, वर्ल्ड के अंदर बाहर आओगे तो आपको कुछ और तरीके की चीजें महसूस होंगी। अब मुद्दा ये है कि ये आफ्टर अ पॉइंट बड़ा रन ऑफ द मिल मामला हो जाता है। आपने इस तरीके की काफी सारी मूवीज देखी होंगी। यहाँ पर ट्रूली स्पीकिंग या फैसिनेशन इस तरीके का आ जाता है कि इंडिया में ऐसा कुछ कम बना है तो तारीफें करने लग जाओ। बट आज की डेट में जब हम बोलते हैं कि रीमेक्स नहीं बनने चाहिए तो ऑब्वियसली उसका इंटेंशन ये होता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सुपर इंस्पायर्ड मूवी भी नहीं बननी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें हम देख चुके हैं। तो डिज्नी पिक्सार ये वो में इतना कुछ हम देख चुके हैं कि ये थोड़ा सा रन ऑफ द मिल लगता है। ये बोरिंग लगने लग जाता है आफ्टर अ वाइल। और आपको लगता है थोड़ा चलो तेज चलो अरे वाला भागो। और अगर आपका जब भागने का मन करेगा तो फिर अचानक से आप यहाँ से निकल के मैक्स में जाओगे तो बोलो रुक जा भाई क्या कर रहा है, क्या हो गया तुझे। वैसे जोन के अंदर जाने की शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैक्स नाम का प्राणी है, कहने के लिए पुलिस ऑफिसर है, बाल बड़े बड़े हैं, कहीं से पुलिस ऑफिसर नहीं। जो ड्रेस सेंस है वो टपोरी स्टाइल है, स्टाइल भी टपोरी स्टाइल है। ये घुस जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर और बोलता है कि मुझे जी अपनी ड्यूटी रिज्यूम करने का था। अभी कुछ समय है लेकिन उस समय के अंदर इसके साथ झोलझाल हो जाते हैं एक ही नाइट के अंदर। क्योंकि यहाँ पर मिनिस्टर के दो लड़के घुस गए और उधम मचा के बैठे हुए हैं और इसकी टीम को तो फुद्दू समझते हैं, लपेट देते हैं मार मार के। बोलता है तू क्या लपेटेगा, मैक्स तो मैं हूं, मैं लपेटूंगा। जब ये लपेटने लगता है तो उसको पता चलता है बहुत इन्फ्लुएंशियल है। लेकिन मैक्स मैक्स है, वो सबको पेल देता है। तो ये भैया पेलम पिलाई वाला तो सीन चलता ही रहता है साउथ की पिक्चरों के अंदर। बट ये इंटरटेनिंग है फिर भी मेरे को लगा, क्योंकि भरोज देखने के बाद मैं काफी सुस्त हो गया था। ये एनर्जी वापस आ गई इसको देख के। काफी ऐसे सीन्स हैं जो आपको हाई ऑक्टेन लगते हैं, इंटेंस लगते हैं। जो श्रीनू वाला कैरेक्टर था जो पुष्पा के अंदर भी था, वो भी अपना काफी लाउड है इसके अंदर। वहां तो उसको बेचारे को डायलॉग ही नहीं मिले, सब पुष्पा ले गया। यहाँ पर बेचारे को डायलॉग भी मिले, कुछ करने के लिए भी मिला है। बट यहाँ पर मेरे ख्याल से शॉर्ट कमिंग नहीं रहेगी कि देखो जहां पर ये जो शहर है इसमें इतनी गंदगी हो गई है कि मतलब कोई किसी को अगवा करके लेके चला जाएगा, सेक्स ट्रैफिकिंग भी हो जाएगी, कोई किसी को मार के चला जाएगा, पुलिस वालों की तो औकात ही नहीं है। वहां सिर्फ एक मैक्स अकेला सब कुछ हिला के रख देगा। और सब कुछ ट्रूली जहां पर थोड़ा सा सही जाने लगती है मूवी की, ये दिमाग का इस्तेमाल भी करता है। मैक्स यहाँ से भी है और यहाँ से भी है। अल्टीमेटली जो रेजोल्यूशन है वो यही है कि मेरे पास मुक्के हैं। तो वो जो होता है ना वन वर्सेस मैनी वाला, वो फिर आपको ना कहीं बोर करता है कहीं ना कहीं। और ये मेरे ख्याल से पुष्पा की, जहां मैं पुष्पा टू की जितनी ज्यादा मेरे को खुंदक आती है, पुष्पा वन में यही चीज अच्छी थी। क्योंकि पुष्पा वन में दिमाग भी बहुत ज्यादा था, तो वन में ब्रिलियंट दिमाग भी अच्छे तरीके से यूज हुआ था, कैसे वो लकड़ियां वकड़ियां लेके चला जाता है। यहाँ पर अल्टीमेटली मुक्कू की गेम हो जाती है। तो
एंटरटेन करती है अगर आपको सेंसलेस तरीके से देखते चले जाना है कि मारता चला जाएगा, एक ही दिन के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा। और काफ़ी सारी स्टोरीज चल रही होती हैं। एक मिनिस्टर है, उसको ओवरथ्रो करने की भी बात चल रही होती है। यहाँ पर मैक्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, उसकी प्रॉब्लम चल रही है। साला पहले भी कितनी बार सस्पेंड हो चुका है, वो प्रॉब्लम चल रही है। इसकी टीम जो है बिल्कुल बेवकूफ़ है, पता नहीं उसको पुलिस वालों ने पुलिस बना किसने दिया है। वो अजीब सा, ये शहर तो ऐसा लग रहा है जैसे जंगल राज है, यहाँ पर कुछ होता ही नहीं है, कोई देखने दाखने वाला भी नहीं है। तो थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन नहीं करना है, उस जोन में चली जाती है कि सब कुछ मतलब कलंक ही है यहाँ पर। बाकी सब ठीक है। भरोस का मेरा मूवी स्कोर जो रहेगा वो 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 रहेगा। और ज्यादा इमोशनल हो सकती थी, शॉर्टर हो सकती थी, अनएक्सपेक्टेड कुछ ट्विस्ट एंड टर्न आ सकते थे, वो नहीं आते हैं उसके अंदर। मैक्स के अंदर ट्विस्ट आते हैं लेकिन प्रेडिक्टेबल हैं, आपने इसे देखे हुए होंगे, और वो हीरोइज्म वाले हैं, या आप प्रेडिक्ट कर लोगे। अच्छी चीज यहाँ पर मैक्स में ये है कि ये एक ही रात की कहानी है। 7 बजे से लेकर 7 बजे तक मॉर्निंग में, उसी दौरान जो कुछ होता चला जा रहा है वो रेस अगेंस्ट टाइम का थोड़ा थोड़ा आपको आभास रहता है। ये जो थोड़ा दुख दुख वाला चीज है वो मेंटेन रहता है। तो जो भी कर रहा है वो भाई, मुक्के मार रहा है, बाल उड़ा रहा है, जो भी कर रहा है, पुलिस वाला लगे ना लगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत एंटरटेन कर जाएगा। अभी जब हिंदी का वर्जन आएगा तब देखेंगे कि क्या मन लगा तो दोबारा देख लेंगे, लेकिन सेकंड वाली वॉच वाली टाइप की मूवी तो नहीं है। अगर मैं विजुअली बात करूं दोनों मूवीज की, तो भरोस क्लास अपार्ट है इन टर्म्स ऑफ द विजुअल अपीयरेंस। और इनफैक्ट मैक्स भी में भी बहुत अच्छे तरीके से सिनेमेटोग्राफी, अगर आप देखोगे एक एक फ्रेम के अंदर जिस तरीके से इन्होंने इसको शूट किया है, वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। डार्क जो आइल्स हैं उसके अंदर भी अगर फोकस करना है किसी एलिमेंट पे, कार पे, तो आप पे उसका फोकस जाता है। डुअल लाइट्स तो बड़ा ही मतलब बिजनेस एज यूजुअल हो गया। इधर से सॉफ्ट लाइट आएगी, इधर से ग्रीन लाइट आएगी, डुअल लाइट्स आती रहेंगी, बीच से शैडोज मिलेंगी। ये सारा बहुत बिजनेस एज यूजुअल हो गया, लेकिन अभी भी फ्रेम में अच्छा लगता है ये। और क्योंकि ये सारी मूवी नाइट शॉट्स के अंदर है, तो इस तरीके की चीजें आपका फ्रेम फ्रेम जो है वो एलिवेट ही करती है। ये एलिवेशन वाली मूवी है, बैकग्राउंड पे एलिवेशन आएगा, म्यूजिक से तामझाम होगा। म्यूजिक के अलावा जो गाने हैं वो फालतू के एक आधा डाल रखा है, वो ऐसे ही ना भी होता तो चल जाता। जो उधर है वो कंप्लीट फैंटेसी जोन में चले जाती है। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि मोहनलाल की जो एक्टिंग है उसके अंदर थोड़ी पकड़ थोड़ी सी लूज हुई, कि ऐसा लगा कि डायरेक्शन के अंदर वो ज्यादा खो गए हैं। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि एनर्जी मिस हो रही है, और किसी किसी जगह पे जहां पर एक्शन कराना है वो थोड़ा सा नकली लगा यार मेरे को, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट। कैसे ये फ्लिप मार रहा है, कैसे ये कर रहा है, और वहां पर जो थोड़ा सा इनका 3D का इम्पैक्ट है वो भी थोड़ा मिस हुआ। जो स्केलिंग होती है कि ये कैरेक्टर इतना इतने हाइट का है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन जब वो फ्लिप्स मार रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसका कैरेक्टर का साइज आपको जेनुअनली थोड़ा छोटा दिखने लग जाएगा। तो मैं हैरान हो गया देख के कि यार ये इतना बड़ा फ्लॉ कैसे हो सकता है इसके अंदर, स्केलिंग किसने, पर्सपेक्टिव जिसको बोला जाता है, ये कैसे किसी ने मिस कर दिया। तो थोड़ा अजीब हो जाता है उस केस के अंदर। और दोनों ही केस के अंदर जो इंटैगनिस्ट है वो बड़े टिपिकल तरीके के हैं, कोई लेयर नहीं है इसके अंदर। आना है, मार खाना है, स्कीम करना है, मार खाना है, स्कीम करना है, मार खाना है, जाना है, हीरो ने जीत जाना है, उसी जोन के अंदर ये चलती रहेगी। ठीक है, बाकी दो मूवीज हैं ये, आपको अगर इनमें इंटरेस्ट आ रहा है तो आप देख लो। किच्चा सुदीप का फैन हो तो अब मेरे को लगता है कि उन्होंने ये जो रोल है इसको जस्टिस किया है। बट इस तरीके की मूवीज अब बहुत बननी है, तो थोड़ी सी बोरियत होती है। इसके अंदर गोर इतना ज्यादा नहीं है, जो आजकल एक नया फैड आ गया है कि गोर दिखाओ। इसके अंदर मारम पिटाई आपको ठीक ठाक सी मिल जाएगी, जहाँ हीरो कभी भी नहीं आता। बाय बाय।